बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ। हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे पास ग्राफ के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर एजेस की एक डायरेक्शन हो। अब देखें इस एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल में देखें कि ए आपके पास एक एज है, नोड है। इस नोड की यहाँ पे मैंने इसको लिंक किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं पाथ या इसको हम बोलते हैं एज। इस एज की एक डायरेक्शन है, देखें मतलब इस तरह डायरेक्शन है इसकी। तो ई से बी की डायरेक्शन है। तो ऐसे ग्राफ जिसके अंदर हर एक एज की एक डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। उसके बाद है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ऐसे ग्राफ जिसके अंदर कोई किसी भी जो हमारे पास एज हैं उन एज की कोई डायरेक्शन ना हो। देखें अब ए है, ए के से बी की तरफ, सी की तरफ, इनमें जो लिंक्स मैंने बनाया हुआ है, मैंने पाथ क्रिएट किए हुए हैं, ये लाइन लगी हुई है, इन लाइंस को हम बोलते हैं पाथ कनेक्शन। तो इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन तो है सॉरी, इसमें कोई एज वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, यानी कि हम किस तरफ जाएँ इनको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं हम। एक होता है यूनी, एक होता है बाई। ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक ऐसा एज जिसके हम उसको हम अगर सीमा दें, डायरेक्शन दें कि आपने सिर्फ जाना है। ठीक है। एक ऐसा एज जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप यहाँ भी आ सकते हो और बी से ए बी तरफ जा सकते हो, ए से बी की तरफ भी आ सकते हो। लेकिन इसमें देखें कि आप इसमें बता रहे हैं कि आप ए से बी की तरफ आ सकते हो, बी से ए की तरफ नहीं आ सकते इसमें। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्टेड, और ये आपके पास क्या है, अनडायरेक्टेड। इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल में देखें फ्रेंडशिप्स नेटवर्क एक नेटवर्क है, फ्रेंडशिप्स नेटवर्क, जिसमें आपके पास उसने बताया हुआ है इसमें ये कि ए आपके पास एक फ्रेंड है। ठीक है। उसने बी को बी के साथ लिंक किया हुआ है और बी जो ये फ्रेंड है उसने ए को क्या किया हुआ है, फ्रेंड बनाया हुआ है। तो इनके दरमियान क्या है, देखें एक कनेक्शन, एक लिंक है, यानी ए फ्रेंड ने बी को फ्रेंड बनाया हुआ है और बी ने भी ए को फ्रेंड बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, ए ने बी फ्रेंड को फ्रेंड बनाया हुआ है लेकिन बी ने ए को नहीं बनाया हुआ। तो ये के पास क्या है, डायरेक्टेड और क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास जो थर्ड में आता है वो आता है वेटेड ग्राफ। क्या होता है वेटेड ग्राफ, देखें इसके डायग्राम में देखें, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस की कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है। अब वैल्यू क्या होती है, वो कोई कॉस्ट हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है, कोई डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है। कोई प्रॉफिट हो सकता है किस चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। उसको हम बोलते हैं इसका वेट है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है। उसका कोई ना कोई डिस्टेंस है, उसका वो टाइम है। देखें मैंने एक सिटी से किसी और सिटी की तरफ जाना है तो मेरा इतना टाइम लगेगा, ये मेरी वैल्यू है। मेरा इतना डिस्टेंस है, या मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें किसी ने हर एज की एक वैल्यू हो, एक कॉस्ट हो, उसका प्रॉफिट हो, उसका लॉस हो, कुछ ना कुछ हो, कोई ना कुछ की वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ बोलते हैं उसको हम। ठीक है। एग्जांपल में रोड मैप, सिटी, यानी कि हमारे पास मल्टीपल एक मैप है जिसमें मल्टीपल सिटीज़ हैं। तो ये पहले पिछले लेसन में हमने उसको पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो नहीं देखा तो उसको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट लेसन को देखेंगे तो आपको सेकंड समझ आएगा अच्छी तरह से। अच्छा, फिर उसने नंबर 4 के ऊपर, आपके ग्राफ टॉपिक्स में से नंबर 4 के ऊपर ग्राफ की मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, इनको निर्णय लग किया हुआ है ताकि इनको देख के आपको समझ आ जाए कि ग्राफ बेसिकली है क्या। ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहले भी लेसन को देख के आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है मैप्स या नेविगेशंस। मैप के बारे में पढ़ा हुआ है कि मैप एक पूरे मुल्क का एक मैप है, मल्टीपल सिटीज़ है, उस पर सिटीज़ के दरमियान रोड बने हुए हैं। रोड को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। हर एक सिटी को हम बोलते हैं नोड्स या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। नेविगेशन देखिए आप, ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं मैप के अंदर या जीपीएस सिस्टम के अंदर। अच्छा, ग्राफ एल्गोरिथम बेसिकली करता ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है मल्टीपल लोकेशन के दरमियान। देखें जीपीएस मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, उसका काम क्या होता है कि आपने जिस डिस्टेंस के ऊपर जाना है ना, वो उस रास्ते में सबसे कम डिस्टेंस को निकालेगा, फिर आपको उसको फाइंड करके देगा कि आपने इस रास्ते को चूज़ करना है, आपने वहाँ तक पहुँचना है। तो उसके अंदर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैप्स के अंदर भी और जीपीएस के अंदर भी क्या इस्तेमाल होता है, ग्राफ एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। ग्राफ एल्गोरिथम की बेस पे आपका जीपीएस आपको उस डिस्टेंस तक लेके जाता है। पहले इसकी एप्लीकेशन, और सेकंड कौन सी है, सोशल नेटवर्क। आपके पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं, इनको हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और भी मल्टीपल ऐसे हैं, व्हाट्सएप।
ऐसे बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्क होते हैं। तो इनके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें यूज़र वन नोड्स, इसमें जो वो कहते हैं सोशल मीडिया के अंदर जो इस्तेमाल करने वाले शख्स होता है, यूज़र होता है, उसको हम बोलते हैं नोड्स, और उनके दरमियान लिंक्स बने होते हैं मल्टीपल फ्रेंड्स के अंदर। ठीक है, आप फेसबुक देख लें, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आपका एक लिंक है। ठीक है, तो वो लिंक आपके पास क्या है, एज है, तो आप खुद पर्सन एक यूज़र क्या है, वो नोड है। नंबर 3 पे आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स हैं और जो डिवाइसेस हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं। उनके दरमियान जो कनेक्शंस है ताकि हम किसी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, डेटा को डिसेंड कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। नंबर 4 पे रिकमेंडेड सिस्टम्स। ठीक है, यूज़र एंड प्रोडक्ट्स, पहली बात इसमें ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, ग्राफ हेल्प करता है जनरेट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन पैटर्न्स। अब देखें, अब मूवीज़ और पैटर्न के दरमियान देख लें, मूवीज़ और प्रोडक्ट के दरमियान देख लें कोई ना कोई पैटर्न। ठीक है, या आप यूज़र और प्रोडक्ट के दरमियान देख लें, आपके पास ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ सूटेबल है, ये चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, बहुत से ऐसे रिकमेंडेड सिस्टम्स हैं। उसमें ग्राफ हेल्प करता है, आपको ये जनरेट कर देता है कि आपका रिकमेंडेशन क्या है, मल्टीपल ट्रेंड्स को देख के, मल्टीपल पैटर्न्स को देख के, मल्टीपल इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को देख के। नंबर 4 पे आता है वेब। वेब में बेसिकली क्या होता है, देखें, एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे वेब पेज बने होते हैं, क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, हर वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा। तो एक पेज सेकंड के साथ लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। मल्टीपल हाइपर लिंक्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हम मल्टीपल वेब पेज को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके दरमियान लिंक्स करते हैं। अब देखना, आपकी पूरी वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट मैं यहाँ बना देता हूँ, एक वेबसाइट आपके पास पूरी ये वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट में ये मल्टीपल वेब पेज हैं। अब जो वेब पेज है बेसिकली इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ये नोड्स हैं, वर्टेक्स हैं। उनके दरमियान जो हम लिंक्स करवा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ये एजेस हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास मल्टीपल इसकी एप्लीकेशंस थी जिनको हमने 5 को डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक सो ये काफ़ी हैं आज के लिए, मेरे ख्याल से ये 5 काफ़ी हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके में फर्स्ट हमने पढ़ा था कि इसके टाइप्स, ग्राफ के टाइप्स के हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैप्टर नंबर 4 आपका एंड हो गया है। इसके लास्ट में मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, इंशाल्लाह मैं 1-2 लेसन्स बना दूंगा आपके लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके MCQs को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज भी अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन मिलते हैं।